नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मार्केट जनरली काफ़ी अच्छे ऑटो मोड में थी और मेरा जनरली जो एडवाइस था कि थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहें, वो एक तरह से वैलिड ही था लास्ट ऑलमोस्ट एक महीने के लिए। और मेरे को जो समझ आ रही है कि अब एक तरह से हम वोलेटाइल पीरियड पे आ गए हैं और जो रिएक्शन है वो बहुत ही सरप्राइजिंग और एक तरह से हम मान भी सकते हैं क्योंकि सबको एक तरह से यूज टू हो गए हैं कि मार्केट ने एक तरफा जाना है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में खास करके मार्केट और ने एक तरफ के रिटर्न्स दिए हैं, एक तरफ की चाल दी है, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप्स में। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि मार्केट एक तरफ नहीं चल सकती, मार्केट ने कहीं ना कहीं रुकना होता है, करेक्ट भी करना होता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग तो इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा बहुत जब मार्केट में अच्छी मूव आती है, फ्रेंजी आती है, बहुत तेज़ी आती है, तो एक जनरल एडवाइस होता है कि थोड़ा बी केयरफुल, और जहाँ जहाँ अच्छा मुनाफा है वहाँ पे आप कुछ पार्ट ज़रूर बुक करें ताकि आपके पास लिक्विडिटी हो, एक सेफ्टी कुशन हो, और जब भी मार्केट करेक्ट करे आपके पास दोबारा नीचे के स्तरों पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे जमा हों। अब मेरे मुताबिक मार्केट एक तरह से हालांकि ऊपर नीचे है, कल मार्केट टूटा था, आज थोड़ा काफ़ी रिकवर भी किया है, बट वोलेटाइल जोन मींस मार्केट एक तरह से करेक्टिव फेज में है। करेक्टिव कितना होगा, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि दोनों चीज़ें, अर्निंग सपोर्ट भी है मार्केट में और लिक्विडिटी सपोर्ट भी है, बट रिएक्शंस बहुत वाइल्ड हो रहे हैं कि एक दिन मार्केट गिरती है तो पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक, सब सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह अलग अलग तरह के मजाक बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मतलब पता नहीं कितना बड़ा क्रैश आ गया। हेडलाइन न्यूज़पेपर्स की भी कह रही हैं कि भी पूरा बॉयल हो गया और सारा चीज़ ख़त्म हो गई और मेल्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो अभी भी दिसंबर फर्स्ट वीक जब स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, हमने 20,000 डिसिसिवली क्रॉस किया था निफ्टी को। उस चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करें तो थोड़ा 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम निकला है, 3 मंथ्स एंड 10 डेज। उसमें हम 20,000 जो क्रॉस किया था दिसंबर 4 या 5 को, और अभी लास्ट वीक हम एक नया हाई बनाया था 22,500 का निफ्टी पे। तो अराउंड 12.5% रिटर्न हुआ है इन लिटिल मोर देन 3 मंथ्स। तो इट इज़ अ फैबुलस रिटर्न। अगर इसको एनुलाइज किया जाए तो इट इज़ अबाउट आई थिंक 80-85%, मे बी इवन मोर रिटर्न। तो अगर आप देखा जाए तो दिस ऑब्वियसली कांट सस्टेन, इट विल हैव टू करेक्ट। तो आपका जो करेक्शन है वो ऑब्वियसली अगर आप 12% चले हो इतने शॉर्ट पीरियड में, तो एक तरह से आप 3-4% आप गिव अप कर सकते हो वेरी नॉर्मली, क्योंकि 1/3 करेक्शन इज़ अ नॉर्मल थिंग। अब 1/3 करेक्शन जब आया है कि उसका भी छोटा सा पार्ट आया, मतलब कल इट वाज अराउंड 300-400 पॉइंट्स निफ्टी का करेक्शन, विच इज़ 1.5-2%, और उससे पहले 1% पहले करेक्ट कर चुका था, तो 2.5-3% ही हुआ, बट रिएक्शंस वर वेरी वाइल्ड। और मेरे मुताबिक तो अभी आज जैसे बुल बैक हुआ है, दोबारा कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकता है, और जहाँ तक अगर 50% भी करेक्ट कर जाए पूरे मूव का, जो कि मतलब वापस हम 21,000 तक एक बार टच कर जाए, तो इट्स नॉट अ पैनिक, इट इज जस्ट अ करेक्टिव फेज। और मेरे मुताबिक एक लंबा नज़रिया जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्निंग सपोर्ट भी है मार्केट में और लिक्विडिटी सपोर्ट भी है, दोनों सपोर्ट के कारण मेरे मुताबिक अनलेस कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आए इलेक्शन रिजल्ट्स में या कुछ ऐसा बहुत ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, अदरवाइज वी आर डेफिनेटली ऑन द वे अप। यहाँ से लेके अगर ईयर एंड तक बात किया जाए या अगले साल तक बात किया जाए तो यहाँ से काफ़ी ऊपर किस तरह को चुनना है। तो ये जो करेक्टिव फेज है मच नीडेड। इनफैक्ट जब मार्केट एक तरफ चल रहा होता है तो एवरीबडी इज आस्किंग व्हेन विल वी करेक्ट, और जब करेक्टिव फेज आता है तो देन एवरीबडी गेट्स पैनिकी। तो मेरे मुताबिक तो करेक्टिव फेज इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी आर वेटिंग फॉर इट, गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रंट लाइन, बाय क्वालिटी मिड कैप्स। आपका अपॉर्चुनिटी फिर से आया है बाय करने का, और आप पॉजिटिव नजर ही रखें। और जहाँ जब पैनिक आता है मार्केट में या फॉल आता है, अब
इस फेज़ में, तो उसको यूज़ करें खरीदारी करने के लिए। मेरे मुताबिक ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला करेक्टिव फेज़, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, आगे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव है, इलेक्शन रिजल्ट्स भी हमें सब लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, अर्निंग सपोर्ट भी है मार्केट को, तो बहुत लंबा नहीं खींचना। तो जो भी नेगेटिव डे है, जहाँ पे भी थोड़ा पैनिक आता है, आपको उसको खरीदारी के लिए यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ माई सिंपल एडवाइस। बाय इनटू फ्रंटलाइन, बाय अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बाय इंडेक्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। अदरवाइज जो अगर मिड कैप में करना है तो मिड कैप में तो बहुत, मिड एंड स्मॉल कैप में तो काफ़ी अच्छी करेक्शन हो भी गई है, चले भी बहुत थे, डबल ट्रिपल हुए थे, वहाँ से 30, 40, 50% भी करेक्ट कर गए हैं। बट अगर देखा जाए तो रिलेटिवली उतना ही है, इंडेक्स के स्टॉक्स में चलते भी कम है, करेक्ट भी कम होते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप चले भी बहुत थे, कई चीज़ें जो 40-50% करेक्ट कर रही हैं वो चली भी 80-100% थी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो वो डेफिनेटली करेक्शन इज ऑल्सो इन प्रोपोर्शन टू दैट। वहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपकी रिसर्च है, कन्विक्शन है, वहाँ पे खरीदारी करें। जहाँ पे कन्विक्शन है वही खरीदारी करनी चाहिए, चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। पर लार्ज कैप इज ऑलवेज बेटर अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, ज़्यादा उथल पुथल नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में। और अगर आप सुलझे इन्वेस्टर हो, यू कैन टेक द वोलेटिलिटी by the market in your stride, then definitely mid caps में आपको, अगर आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्शन की हुई है और आपके पास होल्डिंग पीरियड है, तो ओवरऑल रिटर्न आपका डेफिनेटली बेटर हो सकता है। तो आइदर वे, डिपेंडिंग ऑन आपका जो रिस्क प्रोफाइल है और आपका जो टेम्परामेंट है, आप लार्ज कैप या मिड कैप में ज़रूर बाय करें। यूज़ द डाउन ट्रेंड्स टू बाय, दैट इज़ द सिंपल वीडियो विच आई वांट टू मेक टुडे। क्योंकि कल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था और पैनिक का काइंड ऑफ मोड था, तो मेरे को था कि भी आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, कोई घबराने की बात नहीं है, वेरी नॉर्मल कोर्स है मार्केट का करेक्ट करना। और करेक्शन को हम बहुत देर से वेट भी कर रहे थे, और करेक्शन शुड बी यूज्ड टू बाय। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।